लेकिन बाजार के लिए जो सबसे बड़ी चिंता इस वक्त है वो है कच्चे तेल की। कच्चे तेल में आज हमने $130 के स्तर देखे और 2 दिन की अगर बात करें तो 20% के आसपास का उछाल आ चुका है। तो कच्चे तेल के उछाल के हर जरूरी पहलू पर हम नजर बनाए हुए हैं और हमारे 3 सहयोगी क्रूड से जुड़ी 3 खबरों और रिसर्च के साथ जुड़ रहे हैं। हमारे सहयोगी विश्वमोहन, सौमित और विनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो कच्चे तेल की तेजी थमने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में अब उम्मीदें ऐसे फैक्टर्स पर हैं जो क्रूड को कूल कर सकता है। ऐसे कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या वजह बनेगी कच्चे तेल के सॉफ्ट होने की, यहां से थोड़े से नरम होने की, ये बताने के लिए विश्वमोहन हमारे साथ हैं। विश्वमोहन बताइए, क्रूड जिस तरह की रफ्तार दिखा रहा है, तमाम डर है उससे, देश के लिए काफी खतरा है, इकोनॉमी के लिए टेंशन बढ़ेगी, लेकिन अगर क्रूड को नरम होना है तो फैक्टर क्या क्या बनेगा, ये बताइए जरा। देखिए, ब्रेंट क्रूड अब रिकॉर्ड स्तरों के आसपास चला गया है। 2008 जून में हमने देखा था कि $147 के ऊपर ब्रेंट क्रूड का भाव गया था और आज इंट्राडे में $139 के ऊपर का स्तर दिखा था। जबकि हमने देखा था कि अप्रैल 2020 में क्रूड ने रिकॉर्ड निचला स्तर ब्रेंट क्रूड का $16 के नीचे भी चला गया हुआ था और एमसीएक्स क्रूड पे तो निगेटिव प्राइस भी दिखे थे। लेकिन अब नज़र ये है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे जो क्रूड के प्राइसेस को कम नीचे की तरफ ला सकते हैं, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी के लिए क्रूड की काफ़ी अहमियत है। तो कुछ ऐसे ही फैक्टर्स अब मैं आज आपको बता रहा हूं। सबसे पहला और बड़ा फैक्टर यह होगा कि अगर रूस और यूक्रेन का युद्ध अगर खत्म हो जाए, युद्ध विराम की अगर ऐलान होते हैं, तो डेफिनेटली क्रूड के प्राइस यहां से नीचे आएंगे। इसके अलावा ओपेक प्लस जो सबसे बड़े उत्पादक देश हैं, अगर वो उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी करते हैं तो डेफिनेटली क्रूड के प्राइसेस कम होंगे। इसके अलावा तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर होगा, अगर ग्लोबल ग्रोथ की चिंताएं बढ़ती हैं, ग्लोबल स्लो डाउन की स्थिति बनती है, तो डेफिनेटली यहां ओवर सप्लाई की स्थिति होगी और ग्लोबल डिमांड कम होगी। चौथा जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो ईरान के साथ अगर परमाणु डील हो जाती है तो डेफिनेटली मार्केट में ओवर सप्लाई की स्थिति होगी, सप्लाई यहां से बढ़ जाएंगी। पांचवी, अगर यूएस की तरफ से अगर उत्पादन अगर बढ़ाया जाए, रिकॉर्ड उत्पादन अगर वहां पर देखने को मिलता है, तो डेफिनेटली क्रूड की सप्लाई बढ़ेगी और प्राइसेस नीचे आएंगे। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग पर अगर काम तेजी से बढ़े, ऑल्टरनेटिव एनर्जी पर अगर फोकस बढ़ाया जाए, तो डेफिनेटली क्रूड के प्राइसेस कम हो सकते हैं, क्रूड पर निर्भरता कम होगी। इसके अलावा कुछ और अगर एनर्जी, जो क्रूड के अलावा दूसरे एनर्जी के जो सोर्सेस हैं, उस पर अगर फोकस बढ़ाई जाए तो भी क्रूड के प्राइसेस कम हो सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्रूड को यहां से कूल कर सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया विश्वमोहन। तो क्रूड के कूल होने की क्या फैक्टर्स हैं, ये विश्वमोहन ने आपको बता दिए हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि क्रूड जो फैक्टर बना है ओएनजीसी आज निफ्टी का टॉप गेनर है, करीब 10% के आसपास का उछाल है और इस वक्त दिन के ऊपरी स्तरों पर यह शेयर ट्रेड कर